वेलकम पराग जी। थैंक यू। आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपना इम्पोर्टेंट वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू। आप पराग चापेकर जी हैं। ये एक्स सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट हैं, रह चुके हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और साथ ही आपकी दो शॉर्ट फिल्म्स रिसेंटली अलग अलग स्टेज पर अवार्ड से सम्मानित हुई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट पराग जी। थैंक यू वेरी मच। एंड साथ ही साथ इसके अलावा पराग जी एक प्राणिक हीलर हैं, सर्टिफाइड, एंड सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट है। तो पराग जी, आप मेरे को ये बताएंगे, आपने इतने लंबी जर्नी में आपने इतने सक्सेसफुल लोगों के साथ इंटरव्यू किए हैं, तो आज जी। के पॉडकास्ट पे आप ये बता पाएंगे कि ऐसी कौन सी हैबिट्स या क्या उन लोगों ने अडॉप्ट करी जिसके कारण वो इतनी अच्छी सक्सेस पा पाए, ऐसी है ऐसा माइंडसेट जिसके थ्रू वो सक्सेस को अचीव कर पाए, अगर आप बता पाए तो। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में मतलब अमिताभ बच्चन से लेके तो शाहरुख खान, सलमान खान से लेके कार्तिक आर्यन और सभी लोगों से मेरा साबका रहा है और रहता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे समझ में आती है कि एक अपने दादी नानी लोग पुरानी एक कहावत कहते थे कि जो सोवत है वो खोवत है। तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, फोकस और डेडिकेशन और पॉजिटिव माइंडसेट, ये चार चीजें आपकी सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आयाम होती है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कितने ही कमाल के आर्टिस्ट हो या कितने ही कमाल के आप अपनी अपनी फील्ड के हो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आप फोकस नहीं है, आप करने कुछ और जा रहे हैं, हो कर कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपका फोकस रहना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, थर्ड चीज, आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां फिल्म इंडस्ट्री या बाय लार्ज आज की दुनिया के हालात, वो भले बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो या कोई भी फील्ड हो, इतना कंपटीशन, कटथ्रोट कंपटीशन हो गया है। बाहर के स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तमाम सारी चीजें हैं, कंपटीशन है। ऐसे में आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना कि जो मैं कर रहा हूं वो द बेस्ट है और इसका आउटपुट अच्छा ही आएगा। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना, ये आपको काम और कूल रखता है इस कटथ्रोट कंपटीशन में। और ये मैं तकरीबन सारे सेलिब्रिटीज में देखता हूं कि ये चारों ही चीजें उन सब में कूट कूट के भरी है। मतलब आप देखिए, सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, आपको सेलिब्रिटी जिम जाता हुआ दिख जाएगा, योगा करते हुआ रोज जाता हुआ दिख जाएगा, है ना। और सारे के सारे, क्या हम में से सब लोग वो फॉलो कर पा रहे हैं रोज? हम ये टालते हैं कि अरे यार कल से नहीं, परसों से जाएंगे, पर अच्छा ठीक है अब 1 तारीख से जाऊंगा। अभी न्यू ईयर रिजोल्यूशन कई लोगों ने किया होगा, है ना, कि 1 तारीख से जिम जाऊंगा। कितने लोग गए होंगे? 90% कितने फेल लोगों हो। ने अपने हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया होगा? कितने लोगों ने वो अपने जो रिजोल्यूशन किए हैं उस पर वो खरे उतरे होंगे? मुश्किल से 10%। आज 11 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख पर हम बैठे हैं। ऐसे में ये 14-15 दिन में ही रिजोल्यूशन की धज्जियां बिखर चुकी है। और ये रिजोल्यूशन वो सालों साल से पाल रहे, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, ये 25-25, 30-30 साल से उस सेम रिजोल्यूशन से चल रहे हैं कि सुबह उठ के आप जिम जा रहे हैं, 2 घंटे जिम जाने के बाद आपकी एक्टिंग एक्सरसाइज, फिर शूटिंग शेड्यूल, वो ये सारी चीजें सालों से फॉलो कर रहे हैं। और इसलिए वो वहां बने हुए हैं उस पॉजिटिव माइंडसेट का। फिल्में, इनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, फिल्में फ्लॉप होती है, कई बार बुरी तरह से डिजास्टर होती है। और हर फिल्म का या सेलिब्रिटी का स्टेट जो है शेयर मार्केट की तरह होता है कि एक फ्राइडे आपकी फिल्म फ्लॉप हुई तो आपका मार्केट थोड़ा ऊंचा नीचा होना शुरू करता है। ऐसे में
उन सारी इनसिक्योरिटीज को ध्यान में रखते हुए भी आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहना है। ये इन लोगों से सीखना चाहिए हिमांशु। इसके अलावा एक ये हैबिट हो गई आपकी पॉजिटिव माइंडसेट जिम, इसके अलावा और भी कोई चीज है जो वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं? जैसे डिसिप्लिन मैंने बताया, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हर चीज में ही इंपॉर्टेंट है। वो भले आप बोर्ड की एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हो, या आईएएस आईपीएस देने वाले हो, या प्रोफेशनल हो, एक डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट आयाम है जीवन का। अनुशासन, आप में कितना ही दिमाग का स्तर हो, आपके मेंटल लेवल पे बहुत हाई हो, आपको फोटोग्राफिक मेमोरी हो, आपको डिवाइन गिफ्ट हो, बट आप डिसिप्लिन नहीं है अपने काम को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, अपने एजुकेशन को लेके, आपके काम को लेके, अपने जो आपका एक पैशन है उसको लेके, तब तक ये सारी चीजें, आपकी सारी क्वालिटीज यूजलेस है। आपको एक टाइम उसका, टाइम फ्रेम के विद इन द टाइम फ्रेम आपको देना जरूर। जैसा क्या एक पुरानी फ्रेज है कि समय निकलने के बाद सफलता असफलता होती है। आज मैं अपने जीवन में अगर मैं सोचूं कि यार आज मेरे को है ना 5 साल में हार्ले डेविडसन लेना है, और मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूं, उसके लिए मैं फोकस नहीं हूं, उसके लिए मैं उस तरफ काम नहीं कर रहा हूं, उस डिसिप्लिन से मैं वो नहीं चल रहा हूं, तो वो 5 की जगह 15 साल बाद आएगी। तब तक मैं ऐसी हालत में हूंगा कि हार्ले डेविडसन चलाने की स्थिति में नहीं रहूंगा। तो उस पैसा बहुत आ जाएगा, लेकिन उस हार्ले डेविडसन की जो मेरी इच्छा थी, मेरा मन था, वो ध्येय तो खत्म हो गया। वो ध्येय हासिल भी हो गया, लेकिन उसका कोई यूटिलिटी नहीं बची। तो अनुशासन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डिसिप्लिन विद द लाइफ इज द मस्ट एज द यू ब्रीदिंग। ये मैंने ये भी सुना है कि जैसे शाहरुख का हुआ, अमिताभ जी का हुआ, और एक दो लोग और भी सेलिब्रिटीज हैं, इनके घर में लाइब्रेरीज रहती हैं इतने टाइट शेड्यूल में भी। तो हाउ दे रीड एंड विच टाइप ऑफ कंटेंट दे आर कंज्यूमिंग? हमारे यहाँ पर नहीं, सिर्फ दुनिया में सेलिब्रिटीज को डेमीगॉड माना जाता है ना। और भले वो टॉम क्रूज हो, वो शाहरुख खान हो, या कार्तिक आर्यन हो, या सलमान खान हो, कोई भी इवेंट होगा दुनिया में, भले कहीं पे अचानक सलमान खान से पूछ रहा हो, सर वो अमेरिका 50% टैरिफ कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? अरे मुझे मालूम तो हो कि क्या कहना है, वो मुद्दा क्या है। आपने जनरली सेलिब्रिटीज को नो कमेंट्स कहते हुए नहीं सुना होगा, जानने से कि बहुत पर्सनल सवाल हो, वो उसका जवाब देते हैं। और वो इसलिए दे पाते हैं कि वो पढ़ते लिखते अवेयर रहते, सोशो इकोनॉमिक, जियोलॉजिकली, पॉलिटिकली वो अवेयर होते हैं, वो पढ़ते लिखते हैं। शाहरुख खान क्या ह्यूज लाइब्रेरी, बच्चन साहब की ह्यूज लाइब्रेरी, भट्ट साहब बिना एक किताब पढ़े सोते नहीं थे। ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जो एक किताब पढ़े बिना सोते नहीं। तो ज्ञान, आपको इस दुनिया में ज्ञान जितना लो उतना कम है। और जनरली अब आज के हालात ये हो गए हैं कि गूगल ज्ञान हमारा, व्हाट्सएप ज्ञान हम बहुत प्रदर्शित करते हैं, उसका सही है गलत है उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन वो ज्ञान आपके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। जैसे हम लोग हीलर्स भी है तो हम समझते हैं, वो एक अजीब सा, जिसका कोई फैक्ट नहीं है, जिसके पीछे कोई सच्चाई नहीं, वो ज्ञान भी आपके दिमाग में भरा हुआ है, और उसको लेके आप डिस्कस भी करते हैं, बहस भी करते हैं, और अपने आप को सही साबित करने की वो भी करते हैं। भाई, आप गूगल पे या व्हाट्सएप पे जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो कितना सच है जानने के लिए आपको अल्टीमेटली किताबों की शरण तो जाना ही पड़ेगा। ज्ञान जितना आप लेंगे उतना कम है। और ये लोग अपने क्राफ्ट पे तो काम करते ही साथ साथ ये सारा जो इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप रिलेटेड ज्ञान है, वो भले साइकोलॉजिकली हो, फिर जियोलॉजिकली हो, पॉलिटिकली हो, ये सारी चीजों से अवेयर रहते हैं, क्योंकि ये लगातार पढ़ते लिखते भी रहते हैं। एक हो गया आपका फिजिकल, आपने बोला ये हेल्थ पे काम करते हैं। दूसरा हो गया माइंडसेट, ये बुक पे काम करते हैं, मेंटल हेल्थ।
व्हाट अबाउट रिलेशनशिप्स का जो ट्रेंड जो चलता है, सोशल रिलेशनशिप एंड उसमें, उसके का क्या माइंडसेट होना चाहिए सक्सेसफुल पर्सन का? इसको थोड़ा प्रिसाइजली आप बताना, पूछना चाहेंगे, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ पराग जी, जैसे आपने जिम पे गए, फिट वो फिजिकल फिटनेस पे आपने बात कर ली, मेंटल हेल्थ पे आपने अपने बुक की बात कर ली, नॉलेज की। अब रिलेशनशिप वाले एस्पेक्ट पे बात करें तो उस पिलर पे ये किस तरह सक्सेसफुल रहते हैं, सक्सेसफुल माइंडसेट वाले पीपल किस तरह रिएक्ट करते हैं? रिलेशनशिप विद फैमिली इज, मतलब आप देखें कि सलमान खान इतने बड़े स्टार हैं, वो गैलेक्सी में अपने 1 BHK में अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं। शाहरुख खान पूरी सारे अप्स एंड डाउन्स में अपने परिवार के साथ खड़े रहते हैं। बच्चन साहब आपका देख लीजिए। इस परिवार तो व्यक्ति के लिए, ये दे आर नॉट, नोबडी कम्स फ्रॉम मार्स, हिमांशु। एवरीवन इज ह्यूमन। ये सेलिब्रिटीज है, फिर भी ह्यूमन तो है ही ना। ह्यूमन लेवल पे हर लिविंग बीइंग के लिए अपनी फैमिली सबसे प्रायोरिटी पे आती है। आपके आपका बाउंसिंग बैग भी फैमिली होती है, आपको सपोर्ट करने वाली भी फैमिली होती है, आपको इंकरेज करने वाली भी फैमिली होती है। आप जब तक एक इंसान इमोशनली कंटेंटेड नहीं है, तो संभव ही नहीं कि वो जीवन में प्रगति करेगा। उसका भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से एक संतुष्टि उसके जीवन में सबसे अहम हिस्सा है उसके जीवन का। कि उसके आसपास के लोग, उसके परिवार के लोग उससे प्रेम कर रहे हैं, उस पर विश्वास करते हैं। एक इंट्रापर्सनल उनका बॉन्डिंग इतना करेक्ट है कि उनको पूरा भरोसा है कि नहीं, आप हैं और आप परिवार के साथ हैं। आप भले बॉर्डर पे जंग लड़ने जा रहे हैं, आप साल साल 2-2 साल नहीं आ रहे, लेकिन आप हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप शूट पे जा रहे हैं 6-6 8-8 महीने, लेकिन आप हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप जी ऑफिस जा रहे हैं 10 से 6, लेकिन अगर हम घर पे एक मिठाई का टुकड़ा भी खाते तो हमको आपकी याद आती कि यार पापा ने नहीं खाई मिठाई। तो जब तक ये फीलिंग किसी इंसान को नहीं होगा कि मेरा परिवार मुझे को मेरी जरूरत है, वो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूं, तब तक कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये तीनों पिलर हमने कर लिए। अब ऐसी हैबिट्स जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स आपने नोटिस करी है अपने इतने लंबे जर्नलिस्ट प्रोफाइल में, सीनियर सक्सेसफुल लोगों की इंटरव्यू के दौरान? ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, 10-12 हैबिट्स जो भी आप बताना चाहते हैं, जो वो फॉलो करते हैं? हैबिट्स मतलब, मुझे सबसे जो मैं पहले ही कहा कि अनुशासन एक आदत की तरह आप डिसिप्लिन में आपने घुली पहले मिली बोला, हाँ। रहती है। जी जी। और वही लोग सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट होती है ना। 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। सुबह 8 से 4 की शिफ्ट है, 4 से 12 की शिफ्ट है, या ऐसी शिफ्ट चलती है। जी जी। और ऐसे में अगर एक कलाकार 2 घंटे लेट आया, तो उस सेट पर मौजूद 150-200 लोगों का 1.5 से 2 घंटा वेस्ट हो रहा है। मतलब 400 आवर्स मैन पावर आपका वेस्ट हो रहा है। जी तो ये पूरा कलेक्टिवली ध्यान रखा जाता है कि समय पर शूट शुरू हो जाए। हालांकि कुछ आर्टिस्ट हैं जो लेट भी होते हैं, उसमें कोई गोविंदा हुआ, शत्रुघ्न सिन्हा हुए, सलमान खान हुए, लेट भी होते हैं, बट वो उस टाइम फ्रेम में अपना काम पूरा कर देते हैं। तो वो बचपन में हमारे गणित पे पढ़ते थे ना कि 2 आदमी मिलके 2 घंटे में इतना काम करते हैं, तो 4 आदमी मिलके कितना काम करेंगे। जी जी। तो अगर वो अल्टीमेटली आउटपुट आपका बराबर आ रहा है, तो वो 8 घंटे की शिफ्ट पे आउटपुट बराबर देना सबकी जिम्मेदारी होती, कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसके लिए सारे लोग, अनुशासन, डिसिप्लिन होना सबके लिए। और बेसिकली सबसे सेकंड आप कह रहे जरूरी हो चीज है प्रोडक्टिविटी कि होना चाहिए। आपके प्रोडक्टिविटी, और सबसे जरूरी चीज है आपके आर्ट के लिए या जो भी आप काम करें उसके लिए बे इंतहा प्यार, पैशन। आप काम पैशन। को काम समझ के जिस दिन करने लगेंगे, उस दिन आपको बोझ लगने लगेगा। अगर आपको खाना खाने का ही काम दिया जाए कि यार दुनिया के बेहतरीन 12 शेफ आपको खाना खिलाएंगे और आप टेस्ट करके बताइए, आपको चौथे दिन
खाना खाना भी काम लगने लगेगा। तो उस खाने से प्यार करना, पैशन। जब तक अनलेस एंटिल उस प्यार को, यार इसमें ना ये लौंग का टेस्ट बड़ा कमाल का आ रहा है, इसमें केसर का अद्भुत आ रहा है ना, वो आपको आनंद नहीं आ रहा है उस चीज में, आप उससे एकाकार नहीं हो रहे हो, तब तक हर चीज फिर आपको काम लगने लगती है। और काम जो होगा वो आपको मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से थका देगा, तोड़ देगा। आपका पैशन, वो जो, एक कोई भी आप फिल्म देखते हैं, वो हिट हो फ्लॉप हो, वो सेकेंडरी मुद्दा है, लेकिन वो बनाने के पीछे वो 200 250 300 लोगों की यूनिट का पैशन होता है। उससे पैसा कमाते हैं वो अलग मुद्दा होगा, लेकिन वो बनाते समय जिस प्यार से बनाते हैं, वो पैशन उसमें नजर आना चाहिए उस काम में, तब तब जाके आप 8 8 9 9 महीने कंटिन्यूटी में काम करते हो। थका देने वाला काम होता है अदरवाइज तो शूटिंग। जी जी। अभी आपने जो तो चीज उस बताई काम जो, से प्यार हो। अभी जो आपने तीन इंपॉर्टेंट चीज बताई, तीन हैबिट जो मैं निकाल पाया, एक तो आपका हो गया बुक रीडिंग, डिसिप्लिन, फिजिकल एक्सरसाइज, पैशन जिसे आप इंटरेस्ट कह रहे हैं, प्रोडक्टिविटी, ये पांच हैबिट्स आपने बताई। मैं एक छठी हैबिट जो मैं जनरली बोलता हूँ कि जो टेलीविजन है, टेलीविजन पे जो चल रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो पैशन कर रहे हैं, बट हम लोग, मैं जनरली बोलता हूँ कि टेलीविजन जितना मिनिमम टाइम दिया जाए, स्क्रीन टाइम जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो उन वो कितने फ्रिक्वेंटली अपना टेलीविजन पे टाइम देते हैं, अगर ऐसा, एज एन सक्सेसफुल सेलिब्रिटी आर के सर बगल में। टाइम कहाँ होता है, टाइम तो होता ही नहीं है ना। अगर मैं 10 10 घंटे शिफ्ट में शूटिंग कर रहा हूं, तो मैं कब टीवी देखूंगा। इसलिए हम्म, प्रीमियर्स रखे जाते हैं फिल्मों के, कि भाई आपने काम किया है, 2 घंटे काम देख लो, आपने कहा ओके। क्या काम किया है ना। हम्म। अदरवाइज तो मतलब 8 9 9 10 10 घंटे मुंबई जैसे शहर में आने जाने में 2 2.5 3 घंटे, जब 14 15 घंटे आप थक के घर पहुंचते हो तो आपको सोना ही होता है खाना खा के। हम्म। तो खुद का काम भी देखने की वो नहीं होती है कि यार जाके देख लो, तो वो प्रीमियर्स में आपने जो देख लिया, हाँ अच्छा है, वेरी गुड गुड गुड। टीवी देखने का टाइम नहीं है किसी के पास, ऐसे इंटरटेन होने का टाइम नहीं है। बेसिकली जो हम लोग कहते हैं वही चीज आप सक्सेसफुल लोग भी फॉलो करते हैं। दे नॉट वॉच टीवी, दे सिर्फ शॉर्ट में न्यूज जो देख ली, जो आजकल ऐप आने लगी हैं। बाकी वो अपने माइंड के लिए सेल्फ सेल्फ एजुकेशन की बुक रीड करते हैं। पर मैं साथ ही साथ, पर साथ ही साथ अगर मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग जरूरतें हैं, परसेप्शंस जी। अलग अलग। आपका आपका अभी। जो स्टूडेंट्स ऑफ सिनेमा है, जो स्टूडेंट ऑफ सिनेमा है, जिनको इस लाइन में काम करना है, उनको दुनिया के सारे महान लोगों के काम को देखना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर मैं उस लिमिट को ही नहीं जानता हूं कि द ग्रेटेस्ट लिमिट क्या है जिसको मुझे क्रॉस करना है, हम्म। तो मैं कैसे करूंगा। तो हर, दिलीप साहब का एक्टिंग स्टाइल क्या है, बच्चन साहब का एक्टिंग स्टाइल क्या है, शाहरुख खान किस तरह से एक्टिंग करते हैं, क्योंकि फिल्मों का काम सिर्फ स्टेज की तरह एक्टिंग करने का नहीं है, उसमें टेक्निकल चीजें भी बहुत सारी इन्वॉल्व है, लेंस कौन सा लगा हुआ है, किस एंगल से आना है, क्या लिपसिंग किस तरह से होना है, डांस मूवमेंट किस तरह से होना है। मतलब आप यकीन मानिए, कई सारे शोज में कहा भी गया कि स्विट्जरलैंड की कड़कड़ाती ठंड में हीरोइन शिफॉन की साड़ी पहन के यश चोपड़ा की फिल्मों में गाना गाती है तो आपको खूबसूरत लगती है, लेकिन उसका डेडिकेशन सोचो, जो -15 और 17 डिग्री में शिफॉन की साड़ी पहन के, स्लीवलेस ब्लाउज पहन के, और आपको महसूस नहीं हो रहा है कि वो ठंड में कड़कड़ा रही है, अंदर से उसकी जान निकली जा रही है। किस किस लेवल का डेडिकेशन है, किस लेवल का पैशन है अपनी क्राफ्ट के लिए। वो सिंघम का जो ओपनिंग सीन है जिसमें वो पानी में से बाहर निकलते हैं, -15 डिग्री में शूट हुआ गाना है वो, और उसके भी टेक रिटेक नहीं हुए होंगे ऐसा नहीं है।
तो इस लेवल की ये तमाम सारी मुसीबतों के बावजूद भी कि मेरा काम द बेस्ट हो, ये जुनून अगर जिस आदमी में आ गया, जिस बच्चे में आ गया, जिस इंसान में आ गया, उसको कोई भी किसी भी प्रोफेशन में रोक नहीं सकता है। तो बेसिकली जो 7 हैबिट निकल के आई आपने बताई कुल में, एक डिसिप्लिन, आपका फिजिकल फिटनेस, माइंड के लिए सेल्फ बुक रीडिंग, प्रोडक्टिविटी, और आपका पैशन, और जो टीवी क्या कंज्यूम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम सेट, टाइम लिमिट बाउंड, और एक जुनून, पागलपन किसी काम को लेके। पागलपन तो बहुत जरूरी चीज है। वो पागलपन अपने काम के लिए जब तक नहीं होगा तब तक सफलता आपसे उतनी ही दूर भागेगी जितना अंधेरा सूरज से। सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए कि सक्सेसफुल माइंडसेट के लिए आपके मुताबिक आपके माइंड में क्या डेफिनेशन है? देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो जो ये नियम है उनको फॉलो करने करे बिना कोई रास्ता नहीं है। एक तो आपने किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल होने का सोचा। आपने आप एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो आपने सोचा कि मैं साइबर सिक्योरिटी में जाऊंगा, या एआई में जाऊंगा, या मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, या मैं डिजाइनर बनूंगा, या मैं आर्टिस्ट बनूंगा, या सिंगर बनूंगा, वॉट एवर, दुनिया में कोई भी काम जब आप सोचते हैं तो ये डिसीजन आपके माँ बाप का है क्या, ये समाज का है क्या? नहीं, ये आपका डिसीजन है। आप उसके ऑनर है इस डिसीजन के। आपने अपनी स्वविवेक बुद्धि से ये घोषणा की है अंदर कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अब आपको माँ बाप क्यों चाहिए ये कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो? आपको क्यों एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत होती है कि यार नहीं मैं थक गया, अब मैं थोड़ा रेस्ट करूं? आपका मोटिवेशन कहाँ है? आपके पसंदीदा काम को आप जब कर रहे हैं, आप खेलते हुए तो नहीं थकते, आप दोस्तों से चर्चाएं करते हुए तो बोर नहीं होते, पर आप अपने काम को लेके, पढ़ाई को लेके, उसके पीछे की टेक्निकलिटीज को लेके थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो फिर आपका डिसीजन या तो गलत है, और अगर आपका डिसीजन अगर गलत है, अगर डिसीजन सही है तो आपका थकना गलत है। तो आपके ध्येय के लिए पागलों की तरह जुट जाए और एक डिसिप्लिन फॉलो करे, तो सफलता मिलने से आपको भगवान भी नहीं रोक सकता है। थैंक यू पराग जी। एक चीज मैंने मिस कर गया जो मेरे को अभी वाइंड अप करते समय मेरे को याद आ रहा है कि हम लोग जनरली हर चीज को इम्पोर्टेंट देते हैं, बट मेरी डेफिनेशन है कि अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, तो यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग, जो अभी आपने भी टच किया टॉपिक को हल्का सा। जैसे कई लोग होता है कि मेरे को शादी में, इस शादी में भी जाना है, उसकी शादी में भी जाना है, और सक्सेस भी होना है, तो हाउ एक इट पुरानी कम? कहावत है, मेरे गुरु कहा करते थे, बड़ी इसको आप सुंदर अच्छे से कहावत है कि आंसर करेंगे? एक एक साधे सब सधे, सब साधे सब खोए। एक साध लिया तो ही सधेगा, सब साधने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आज की तारीख में मास्टर ऑफ वन होने की जरूरत है, जेक ऑफ ऑल की कोई जगह नहीं है। हम्म। आपको सब जेक ऑफ ऑल भी होना है और मास्टर ऑफ वन भी होना है। हम्म। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल और पूरी दुनिया के हालात है, आपका ज्ञान जितना आप ले रहे हो उतना कम है, लेकिन साथ ही साथ आपकी फील्ड की द बेस्ट आप होना चाहिए, ये माइंडसेट तो आपका होना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताता हूं कि
ऐसे कई सारे लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, जो जिनको बुखार है, भयानक, मतलब 103 104 बुखार है, लेकिन शूट नहीं रोका जा रहा है। कई सारे स्टार्स हैं जिनकी हड्डियां टूट जाती स्टंट करते हुए, लेकिन शूट नहीं रोकते वो, प्लास्टर उसके बाद होता है। क्या टूटे हाथ से या टूटे पांव से कोई पढ़ाई करने का काम कर रहा है? नहीं, फिजिकल जब वर्कर। ये पागलपन आ जाएगा कि लेट मी फिनिश इट फर्स्ट देन आई विल गो टू डॉक्टर, ये सवाल तो कर लो, ये मेरा आज का काम तो खत्म कर लो, फिर मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊंगा। भले दर्द हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है। हम्म। आप सांस ले रहे हो, दर्द हो रहा है, हो रहा है। काम खत्म कर लेता हूं, ये चीज खत्म कर देता हूं जो हाथ में है, उसके बाद जाऊंगा। तब आपको दर्द होता है, तो फिर आर्टिस्ट को भी दर्द होता है ना, पर काम खत्म करता है। ये पागलपन आपके काम में आएगा, तो फिर बात ही अलग है। आप ये सोचो कि मैं दोस्तों के साथ खेल भी लूंगा, पार्टी भी कर लूंगा, और सब कर लूंगा, और उसके बाद मैं आईएएस आईपीएस भी बन जाऊंगा, मैं बोर्ड में 99% भी ले आऊंगा, मैं ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी कहला लूंगा। पॉसिबल नहीं है। ये आप मन को बहला रहे हैं, मन को बेवकूफ बना रहे हैं। और इंसान, जैसे हम लोग हीलर्स भी है, हम जानते हैं कि सबसे पहले आदमी खुद को बेवकूफ बनाने में माहिर। तो करेक्ट है। भगवान के लिए खुद को बेवकूफ बनाना बंद करके बहुत रैशनली देखेंगे कि कहाँ हम खड़े हैं और क्या हम कर रहे हैं, उसको बहुत न्यूट्रली देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, और फिर आपको रास्ता मिल ही जाएगा। थैंक यू पराग जी, बहुत ही वंडरफुल इंसाइट दिए। कुछ अरे, सेलिब्रिटीज जो आपने इंसाइट दिए, क्योंकि जनरली टीवी पे जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं। ये मेरा मानना है, उसे आपने सत्य साबित किया। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस।